Hello everyone and a very warm welcome to the Materia Medica class. Today we will be dealing with the acetic acid. ठीक है. So as for the second year, this is the first of medicine. This is the very first medicine, that is the acetic acidum. So when you will look at the Allen's keynote, it is a very small medicine where we will be dealing with the in which cases does we can give the acetic acid. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ यू विल सी द कंस्टिट्यूशन ऑफ द एसिटिक एसिड पेशेंट, तो यू विल सी कि जो पेशेंट आ रहा है वो लीन थिन एकदम से जो उसका चेहरा है वो येलो पड़ा हुआ है. मतलब कि आप देखोगे तो सबसे पहले वो पेशेंट अनीमिक है. आप उसका जब भी पैल्स चेक करोगे तो आप पहचान जाओगे दैट पेशेंट इज़ अनीमिक. तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट में जो है लीन होगा, थिन होगा, फ्लैबी मसल्स होंगे. फ्लैबी मसल का क्या मतलब है? मतलब अगर वो पहले मोटा भी था फिर भी अब वो एकदम पतला हो गया, जिसकी वजह से मसल एकदम थुलथुले हो गए हैं. पेल फेस यानी कि फेस पे कोई भी हीमोग्लोबिन कम हो गया है, अनीमिक हो गया है. ठीक है. और मेरेस्मस मतलब एक तरह का बच्चों में मेरेस्मस होता है, दैट इज़ दी डिफिशियंसी, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से होता है. तो उसमें पर्सन एकदम वीक हो जाता है. मेनली जो ये डिजीज़ है जब हमको हीमोग्लोबिन एकदम कम हो जाता है तब के केस में दिया जाता है. तो अगर आपके पास हीमोग्लोबिन कम हो जा रहा है ना, दिस इज जस्ट ट्रिक टू लर्न. तो अगर हीमोग्लोबिन कम हो जा रहा है तो ग्रेट प्रोस्ट्रेशन आएगा, यानी एकदम थक जाओगे, है ना. ऑलवेज अगर हीमोग्लोबिन कम हो रहा है तो एकदम थक जाओगे. हेमरेज मतलब कि हेमरेज के लिए ये दवा है, यानी कि कहीं भी ओपनिंग है अगर उससे ब्लड लॉस हो रहा है तो इन दैट केस यू कैन गिव एसिटिक एसिड. देन द मेन सिम्टमिस्ट है जब आपको अनीमिक होते हो आप, तो आपको फीवर भी आता है ना. लेकिन जो फीवर है उसमें अगर आपको थर्स्ट न आए, है ना, उस समय आपको पानी बिल्कुल ना पीने का मन करे. बाकी तो हर समय, क्योंकि आप इतना ज़्यादा थर्स्टी, मतलब इतना ज़्यादा तो आप पहले से कमज़ोर हो, अब आपको थर्स्ट मतलब फीवर भी हो गया तो आपके पास जाने तक का ही हिम्मत नहीं है, तो यानी कि आपको थर्स्ट आ ही नहीं रही है. तो कैन स्लिप ऑन बैक, मतलब कांट स्लिप ऑन बैक. द पेशेंट, है ना, द पेशेंट ऑफ द अनीमिक एसिड एसिटिक एसिड कांट स्लिप, यानी वो सो ही नहीं सकता बैक पे. उसको हमेशा जो है बेली पे सोने के लिए, एब्डोमेन पे वो सोता है ना, क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं तो वो बैक पे नॉर्मल तो वो रह ही नहीं सकता. दैट्स वाई इट इज़ नॉट लाइंग ऑन द बैक एंड दिस इज अ गाइडिंग सिम्टम. ओके. एंड द थर्स्ट एंड फीवर इज ऑल्सो अ गाइडिंग सिम्टम फॉर द एसिटिक एसिड पेशेंट, यानी जो फीवर में थर्स्ट नहीं होगा. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम. देन व्हेन यू विल लुक एट दीज थिंग्स, है ना, जब हम लोग अलग अलग सिस्टम्स पे जाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये जीआईटी में क्या काम करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या काम करता है, रेस्पिरेटरी में क्या काम करता है और फीवर में क्या काम करता है. तो रेस्पिरेटरी और फीवर ऑब्वियसली इसका मेन है, क्योंकि ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दवा है ना ये हम लोग टीबी में देते हैं, ट्यूबरकुलोसिस में, है ना, ट्यूबरकुलोसिस में देते हैं. ठीक है. तो अब व्हेन यू विल लुक एट टीबी पेशेंट, है ना, तो टीबी पेशेंट में वीकनेस होती है, क्रूप हिसिंग रेस्पिरेशन, यानी एकदम वो सीटी वाला सांस, है ना, ऐसा लगता है कि क्रूप का मतलब जैसे कुत्ते भौंकते टाइप के हैं, तो वैसा रेस्पिरेशन जो है इसका रहता है. ठीक है. और जब आप देखोगे तो नाइट में एकदम स्वेटी हो जाता है पेशेंट, है ना, खांस के, और रेड स्पॉट ऑन द चिक्स पे रेड स्पॉट भी पड़ता है. तो मेनली ये जो मेडिसिन है क्लिनिकल के अगर हिसाब से देखा जाए तो एक तो अनीमिक अगर पेशेंट है तो उसमें हम देंगे, और या फिर हम लोग टीबी के केस में बहुत अच्छी मेडिसिन है, क्योंकि टीबी से इसके सारे सिम्टम मिल रहे हैं. ठीक है. उसके बाद अगर आप देखोगे तो जीआईटी, और क्योंकि हर केस में इसको थर्स्ट आता है, फीवर के केस में केवल थर्स्ट नहीं आएगा. तो लेट अस सपोज कि तुमको डायरिया हो रहा है, एक तो तुम पहले से कमजोर, है ना, एसिटिक एसिड पेशेंट, ऊपर से आपको डायरिया हो रहा है, तो डायरिया में आपको स्वेट तो आएगा ही, इसके अलावा आपको प्यास भी लगेगी. ठीक है. अब एफआरसी यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या काम करेगा? देखो एसिड हमेशा क्या होता है, एसिड हमेशा खट्टा होता है, तो इसमें जो भी चीज़ें होंगी ना वो खट्टी खट्टी होंगी. तो व्हेन यू विल लुक एट फीमेल तो सोर वॉमिटिंग होगा, इसमें खट्टी डकार आएगी, खट्टी वॉमिटिंग होगी, हर चीज़ खट्टा खट्टा होगा. और जो वॉमिटिंग के पहले
बहुत ही ज़्यादा सलाइवेशन होगा माउथ में फीमेल्स के केस में, ठीक है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसका ये है, मेनली ये अनीमिक पेशेंट को दिया जाता है, या फिर कहीं से ब्लड लॉस हो रहा हो किसी भी ओपनिंग से, या फिर टीबी के केस में दैट इज़ द रेड स्पॉट ऑन द चेक, फीवर है ना, एकदम नाइट स्वेट, और फीवर में जो है हमेशा प्यास ना लगे, और एकदम क्रूप रेस्पिरेशन। सो यू कैन ओवरऑल से कि एसिटिक एसिड इज दी remedy for the whole weakness of the body. If the patient is anemic, you can give the acetic acid, as well as the clinical is that TB के case में, okay. So this was all about the acetic acid. Hope you like the video. Thank you.